कोई तुम्हारे पास दलील नहीं। वो एक बाबा है कराची का, उनका चैनल है, उस बाबे से किसी ने पूछा तुम जो मीलाद का जुलूस बनाते हो निकालते हो, ये सहाबा ने निकाला था, सहाबा से साबित है? तो बाबा जी जवाब देते हैं, ये जड़ी बरियानी तुसा खांदे हो ये सहाबा खाती सी। वाह, सदके जावां तुहाडी दलील ते, तुहाडा मुंह चुम ले भी है खुदा दी कसम। अल्लाह ने आपको बड़ा इल्म दिया है जी, इल्मी बातें ऐसी होती, बड़ा इल्म है जी आपके पास। बरियानी, मैंने वाह कैंट में तकरीर की इसी बिदत के मौजू पर, तो एक मौली साहब आए, मौली साहब कहने लगे बंदयालवी कहता है मीलाद का जुलूस बिदत है इसलिए कि सहाबा ने नहीं निकाला था। बंदयालवी जिस कार ते चढ़दा वो सहाबा के ज़माने च ऐसी, बंदयालवी जो ऐनक पहनता है ये सहाबा पहनते थे। तुम्हें ये पता नहीं है कि ये दुनिया है, ये दीन नहीं है। और मेरे आका ने कहा था मन अहदसा, हर नया काम दीन, हर नया काम बिदत नहीं, हर नया काम बिदत नहीं। मेरे आका ने कैद लगाई, मन अहदसा फी अमरना, मुहद्दिसीन ने लिखा ए फी दीनना, ए फी दीनना, जिसने हमारे दीन में कोई नया काम दीन समझ के किया फहुवा रद्दुन, फहुवा रद्दुन। क़यामत के दिन फैसले होंगे। हुण जो नचना जे नचो, कुदना जे कुदो, जो तुमने करना है करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। अहबाब ज़िबाकार, सुना आपने, ये देवबंदियों के बहुत बड़े आलिम दीन तस्वर किए जाते हैं। नाम है इनका अताउल्लाह बंदयालवी साहब, जिस तरह कि उन्होंने खुद भी अपना नाम जिक्र किया, बंदयालवी कहता है। ये मिलाद पर इतराज़ करते हुए और बिलखसूस दावत इस्लामी पर इतराज़ करते हुए, मौलाना इलियास अत्तार कादरी के पर इतराज़ करते हुए उन पर बड़े तंज़िया तौर पर उन्होंने ये बात कही कि उनसे किसी ने पूछा कि आप ये जो मिलाद का जुलूस निकालते हैं क्या ये सहाबा ने निकाला? तो आगे से उन्होंने जवाब दिया कि ये जो तुम बिरयानी खाते हो क्या सहाबा ने ये खाई? तो फिर बड़ा तंज, वो आपने सुन लिया किस तरह मजाक उड़ाया, तंज की कि इल्मी बातें ऐसी होती है, ताड़ा मुँह चूम लीजिए। उनका तो मुँह चूम लीजिए, ताड़ा तो मुँह चूमन दे लायक भी नहीं बंदयालवी साहब। इतनी बड़ी आपने बोंगी मारी है। क्या खाने पीने के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा मौजूद नहीं है? क्या सीरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में खाने पीने के हवाले से, पहनने के, लिबास के हवाले से, हदीस की किताबों में हमें तो किताबुल लिबास पूरे पूरे बाब मिल जाते हैं, तो खाने पीने के आदाब मिल जाते हैं कि हदीस की किताबों में। तो क्या खाने पीने के हवाले से उनकी सीरत पर अमल नहीं किया जाएगा? क्या खाने पीने जो वो आपने खुद खाना है, अपना पेट भरना है, तो वो बिरयानी मिले, जो मिले वो खा, जो हराम मिले, हलाल मिले, जो मिले वो खाना मजबूरी है जी। जिस तरह आप पूरा बयान, अब मैं पूरा बयान तो नहीं इधर आपका चला सकता, वो मेरी मजबूरी है जी खाना, गड्डी से मेरी मजबूरी है, ऐसे को दीन समझ के कर दें। तो जब खाने पीने की बारी आए, पहनने की बारी आए, सवारी की बारी आए, तो उस वक्त दीन को छोड़ देना चाहिए, फिर दुनिया को इख्तियार कर लेना चाहिए। जिस तरह दुनिया वाले करते हैं उस तरह करना चाहिए, इस्लाम के तरीके पर फिर अमल नहीं करना चाहिए। उस वक्त आपको ये कुरान करीम की आयत क्यों नहीं याद आती, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना? क्या उस वक्त ये आयत करीमा याद नहीं आती? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा खाने पीने के हवाले से मौजूद नहीं है, सवारी के हवाले से मौजूद नहीं है, और हर काम को बिदअत कह के जुटला देना, रद्द कर देना। और मैं कहता हूँ फिर आप ये कहते हैं कि हम ये दीन समझ के नहीं करते जो नए काम करते हैं। मैंने जो ऐनक लाई है ये दीन समझ के नहीं लाई, ये मेरी मजबूरी है। जिस गाड़ी पे सफर करता हूं ये मैं को दीन समझ के नहीं करता, ये दुनिया है, मेरी मजबूरी है। मैं कहता हूं दीन समझ के नहीं करते, दुनिया समझ के तुम करते हो। तो जो आइमा इकराम ने, मुहद्दिसीन इकराम ने बिदअत की इकसाम बयान की है, मिलाद के बारे में इतनी इतनी बड़ी बड़ी जो किताबें जिन्होंने लिख दी हैं, जिन्होंने इसको मुस्तहब और बिदअत हसना करार दिया है, उन पर भी क्या फतवा होगा? क्या आपको सिर्फ मौलाना इलियास कादरी साहब या इमाम अहमद रज़ा बरेलवी साहब नजर आते हैं? उनसे पहले जिन लोगों ने मिलाद पर इतनी इतनी बड़ी किताबें लिख दी, मुहद्दिसीन कराम ने जिन्होंने इसको जायज कहा, वो करते आए हैं, वो मनाते हैं, उनके बारे में आपका जुबान क्यों नहीं खुलती?
उनके बारे में आप लोग क्यों नहीं बोलते? उनके बारे में आप ये लोगों को क्यों नहीं बताते कि ये सारे बिदअती थे? जितने हदीस की किताबें लिखने वाले, उनकी शरह लिखने वाले सारे बिदअती थे, क्योंकि ये सारे मिलाद मनाते थे, सब मिलाद को जायज समझते थे। तो उनके बारे में आप लोग क्यों नहीं बोलते? छड़ दो बंदेयालवी साहब, ड्रामेबाजी नहीं करी दी। जे दीन बयान करना तो पूरा बयान करो। ताड़े नजदीक मिलाद नहीं जायज थे, फिर जड़ा भी जायज कहना और खिलाफ बोलो। किसी एक को क्यों निशाना बनाते जी? सिर्फ बरेलवी क्यों नजर आते हैं तुम? मैं दीन समझ के नहीं करता। ये मेरे पास जी ये हज के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी है। बहकी में ये मेरे करीम आका का फरमान मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने करीम आका से पूछा, वो फरमाते हुए सुना कि जो खाना काबा के कसरत से आया, यानी कि हज करने के लिए आया, ऊंट पर सवार हुआ, तो ऊंट जो कदम उठाता और रखता है अल्लाह ताला उसके बदले उसके लिए नेकी लिखता है और खिताब मटाता है और दर्जा बुलंद फरमा देता है। जो खाना काबा की तरफ हज करने के लिए जाता है ऊंट पर सवार होकर, ऊंट जो भी कदम उठाता है और जो कदम रखता है उसके हर कदम के बदले अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए नेकी लिखता है, उसकी खता मिटा देता है। यहाँ तक कि वो काबा मुअज़्ज़मा में पहुंच जाता है, तवाफ करता है, सफ़ा मरवा के दरमियान सही करता है, फिर सर मुड़ाता है, बाल कटवाता है, तो गुनाहों से इस तरह निकल जाता है जैसे वो माँ के पेट से अभी पैदा हुआ। तो ये बंदेयालवी साहब, ये हज के हवाले से मैंने एक रवायत आपको बयान की कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हज पर जाने की फजीलत ये बयान की कि अगर कोई बंदा ऊंट पर सवार होता है तो हर कदम के बदले एक नेकी मिलती है। और आपको पता है, सीरत की हदीस की किताबों में मौजूद है, मेरे करीम आका ने ऊंट पर सवारी की, खच्चर पर सवारी की, गधे पर सवारी की। तो आप हज के लिए जाते हैं तो मुझे बताएं कि ये दुनिया समझ कर जाते हैं या दीन समझ कर जाते हैं? जबकि हज के लिए जाना, जितनी दूर से कोई जाएगा, हर कदम पर ऊंट का एक एक कदम उठने पर एक एक नेकी और खता मिटा दी जाती है और दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। क्या आप लोग उसे दीन समझते हैं या दुनिया समझते हैं? अगर दीन समझते हैं तो फिर जहाजों पर सफर क्यों करते हैं? वो बिदअत नहीं है क्या? हज आपके लिए दुनिया है? सिर्फ अपने नाम के लिए हाजी लगवाने के लिए आप जाते हैं, दीन के लिए नहीं जाते। अगर दीन के लिए जाते हैं तो ऊंट के कदम उठाने पर सवाब बयान किया है, जहाज के उड़ाने पर नहीं किया गया। तो क्या वो तुम्हारे लिए नजदीक हज पर जाना दुनिया है? असली दुनिया समझ के करते हैं। तो अगर आप वाकई ही दीन वाले हैं तो दीन पर अमल करें बंदेयालवी साहब। जिस तरह मेरे करीम आका ने ऊंटों पर सवारी की, खच्चर पर सवारी की, गधे पर सवारी की, तुसी भी हज ते जाना ते खोते ते बवो ते जाओ। किसी जलसे ते जाना है तो खोता है शरीफ ते तशरीफ रखो ते जाओ, ताडे गल च लोग हाल पाएंगे। तो जो इत्थों का खोते ते कोई बैठा हो शेखुल हदीस, तो फिर लोग आप ही समझ जाएंगे कि इहदे कोल कोई काम हो गया जिहड़ा खोते दे बात है। हालांकि गधे पर सवारी करनी कोई ममनू नहीं है, सुन्नत है। लेकिन आप लोग क्यों नहीं करते? आप जलसों में जाते हैं, दीन बयान करने के लिए जाते हैं, तकरीर करने के लिए जाते हैं, तो गाड़ी पर क्यों जाते हैं? क्या वो दुनिया समझ के जाते हैं? इस जलसे में आप तकरीर कर रहे हैं तो गाड़ी पर सवार होकर क्यों आए? क्या ये दुनिया के लिए आए हैं? या तो कह दो कि आपके जितने जलसे हैं ये सारे दुनिया के लिए हैं, पैसे कमाने के लिए हैं, पेट की पूजा के लिए है, खाने के लिए हैं। ये हम जो करते हैं दुनिया को समझ के करते हैं, दीन समझ के कुछ नहीं करते। अगर ये दीन समझ के करते हैं तो फिर सुन्नत पर अमल करो। छोड़ो गाड़ियां, छोड़ो लाउड स्पीकर, छोड़ो जहाजों का सफर, जानवरों पर सफर करो, गधों पर सफर करो। जो मुहद्दिसीन इकराम ने बिदअत की इतनी इकसाम बयान की है वो लोग तुम नहीं बयान करते। इमाम नववी शरह मुस्लिम ने, पहले मैं ये हदीस बयान करता चलूं कि हदीस पाक सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि मन सल्ला फिल इस्लामी सुन्नतन हसना, कि जिसने इस्लाम में कोई नया तरीका, अच्छा तरीका इजाद किया, अच्छा तरीका इजाद किया, तो उसके लिए जो भी बाद में फ़अुमिला बिहा बादहु कुतिबा लहु मिस्लु अजर, कि जितने लोग उस पर अमल करते रहेंगे उनका सवाब भी उस तरीका इजाद करने वाले के नामा माल में लिखा जाएगा। यह मुस्लिम शरीफ है। तो अगर हर नया काम बुरा है, हर नया काम कुल्लु बिदअतन दलाला, जो आपने गर्दान पड़ी हुई है, इसका जो आप मफहूम बयान करते हैं कि हर नया काम बिदअत है, हर नया काम गुनाह है, हर नया काम जो दीन में है वो जहन्नम में ले जाने वाला है। यहाँ तो करीमा का खुद इरशाद फरमा रहे हैं कि इस्लाम में किसने अच्छा तरीका इजाद किया तो जो लोग उस पर अमल करेंगे
ان کا ثواب بھی ایجاد کرنے والے کو ملتا رہے گا۔ تو یہ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کل بدعۃ ضلالہ، تو ایک طرف یہ فرمائے کہ اسلام میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کرتا ہے تو جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اس کی فضیلت بیان کریں، نیا طریقہ ایجاد کرنے والے کی، اچھا طریقہ جو ہو۔ تو آگے حدیث کے الفاظ ہے کہ جو برا طریقہ ایجاد کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی پھر اس کے کھاتے میں ہے، وہ پوری حدیث ہے۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر ہر نیا کام برا ہی ہوتا ہے تو یہاں نئے کام کی، اسلام میں، دین میں نئے کام کی فضیلت میرے کریم آقا نے کیوں بیان فرمائی؟ یہ فضیلت بیان فرما کر یہ بتا دیا کہ کلو بدعۃ ضلالہ کا جو مفہوم تم نے سمجھا ہے وہ صحیح نہیں سمجھا، وہ آپ کے اوپر سے گزر گئی ہے۔ اگر وہی آپ نے سمجھنا ہے کہ وہ طریقہ ٹھیک ہے جو تم نے سمجھا ہے تو پھر اس حدیث کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ امام نووی اسی حدیث کے تحت وہ فرماتے ہیں کہ بدعت کی 5 قسمیں ہیں۔ ان البدع خمسۃ اقسام، بدعت کی فرماتے ہیں 5 قسمیں ہیں، واجبۃ، مندوبۃ، و محرمۃ، و مکروہۃ، و مباح۔ اب بندے عالوی صاحب آپ بتائیں ان میں سے بدعت واجبہ کون ہے، مندوبہ کون ہے، محرمہ کون ہے، مکروہ بدعت کون سی ہے اور مباح بدعت کون سی ہے؟ یا امام نووی پر یہ میں نے ایک کا نام لیا، یہ ہر محدث نے بدعت پر کلام کیا اس حدیث کے تحت، جنہوں نے شرح لکھی ہے، یہاں تک کہ آپ کے غرب سے حوالے آپ کے جو عثمانی صاحب ہیں، شبیر عثمانی صاحب شرح مسلم میں، انہوں نے بھی یعنی کہ بدعت کی اقسام بیان کی ہے۔ اگر ہر بدعت بری ہی ہوتی ہے تو پھر بدعت کی اقسام ان لوگوں نے کیوں بیان کی محدثین کرام نے؟ بدعت اس نئے کام کو کہتے ہیں مختصر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ ہو تو بعد میں کیا جائے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو ثابت یہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ جو میلاد ہوتا ہے یہ برا کام ہے، اس کو بدعت کہہ کے برا نہیں کہنا چاہیے۔ آپ کو اگر ہمت ہے تو یہ ثابت کریں کہ میلاد اس میں کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن ہوتی ہے، اس میں نعت پڑھی جاتی ہے۔ کیا تلاوت قرآن آپ کے نزدیک گناہ ہے؟ نعت پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، یہ آپ کے لیے نزدیک کیا گناہ ہے؟ اس کے بعد محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ بیان ہوتا ہے۔ تو یہ جو بیان تم لوگ کرتے ہو، تقریریں کرتے ہو، ہمارے علماء بھی کرتے، کیا آپ کے نزدیک یہ گناہ ہے؟ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ میلاد میں جو کوئی خرافات کرتا ہے، جو کوئی برائی کرتا ہے، وہ اس کا ذمہ دار خود ہے۔ ہمارے علماء اہل سنت نے ان چیزوں کی اجازت نہیں دی۔ ان کاموں کے علاوہ جو کوئی برا کام کرتا ہے، عورتیں میلاد پڑھتی ہیں، سپیکر پہ پڑھتی ہیں، کوئی ڈف کے ساتھ پڑھتا ہے، کوئی ڈول باجوں کے ساتھ پڑھتا ہے، تو وہ اس کی برائی اس کی ذمہ نہیں ہے، وہ غلط کرتا ہے، اس کو ہم بھی غلط کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو چاہیے تھا کہ یہ جو کام ہم کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرتے ہیں، ان کی سیرت بیان کرتے ہیں، ان کے معجزات بیان کرتے ہیں، ان کے خصائص بیان کرتے ہیں، ان کے خصائل بیان کرتے ہیں، ان میں سے کون سی چیز آپ کہتے ہیں کہ یہ بری ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو بیان کرنا چھوڑ دیں؟ فرق اتنا ہے، ہم نے اس کا نام جلسہ میلاد رکھا ہوتا ہے، آپ نے اس کا نام سیرت النبی کانفرنس رکھا ہوتا ہے، ہم نے میلاد النبی کانفرنس رکھا ہوتا ہے۔ صرف نام چینج ہوتا ہے تو تقریریں آپ بھی کریں، فضائل آپ بھی بیان کریں، ہم بھی کریں، تو کیا آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ یہ لوگوں کو گمراہ کرنا آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کیا جب تک تم لوگوں کو گمراہ نہ کرو، فریق مخالف پر الٹے سیدھے فتوے نہ جڑو، تو کیا آپ کیا روٹی روزی کا سلسلہ نہیں چلتا؟ تو بندے عالوی صاحب اگر سنت پہ عمل کرنا ہے تو آپ بھی یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جو قرآن کریم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس پر عمل کریں۔ تو سواری کی ہے میرے کریم آقا نے، اونٹ پر کی ہے، گدھے پر کی ہے، خچر پر کی ہے، تو آپ بھی سواری فرمایا کریں، گاڑیاں چھوڑے۔ پکی مسجدیں صحابہ نے نہیں بنائی، آپ نے 2 منزلیں مسجدیں، 4 منزلیں مسجدیں اور ٹائلیں لگوا کے پکی مسجدیں بنائی ہیں، اتنے بڑے مینار بنائے ہیں مسجدوں کے۔ کیا دین سمجھ کے بنائے ہیں، دنیا سمجھ کے بنائے ہیں؟ جو آپ لوگ مسجد بناتے ہیں وہ دین سمجھ کے بناتے ہیں یا دنیا سمجھ کے بناتے ہیں؟ کوئی ایک مسجد اپنی دکھا دو کہ جو صحابہ کرام کے طرز پر بنی ہو۔ کیا مسجدوں کے محراب بنائے ہیں، مینار بنائے ہیں صحابہ کرام نے، گنبد بنائے ہیں، اس پر لاؤڈ سپیکر لگائے ہیں؟ کہ یہ سارا کچھ تمہاری مسجدیں جو مدارس ہیں، ہزاروں مثالیں میں دے سکتا ہوں۔ یہ بخاری کا ختم صحابہ نے دلایا ہے، یہ بخاری صحابہ نے پڑھائی ہے، یہ صرف و نحو صحابہ نے پڑھائی ہے، یہ درس نظامی کے جو علوم ایجاد کیے بعد والوں نے اور آپ اس کو ضروری سمجھتے ہو، کیا یہ صحابہ نے پڑھائے ہیں؟ ہر چیز حرام ہو جائے گی آپ کے نزدیک، ہر چیز نجائز اور بدعت ہو جائے گی اگر اس پر عمل کیا جائے گا۔ کلو بدعت ضلالہ پر تو اس کا مفہوم صحیح بیان کریں اور چھوڑیں یہ چلاکیاں کرنا۔ اور بابا کہندا جی علمی بات یہو جی ہوندی ہے،
बड़ी इल्मी बात की है तुसी जी, कुछ आप भी इल्मी बात कर लेनी सी। फिर हम जब कहते हैं निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हजूर की आमद की हम लोग खुशी करते हैं, तकलीफ तुम लोगों को होती है। तो जब हजूर की आमद हुई थी तो आप पढ़े अल बिदाया व नहाया, तकलीफ शैतान को हुई थी, उसने मातम किया था, उसने रोना शुरू कर दिया था। तो आज आप रो रहे हैं, तो हम आपको किस खाते में डालें? आप खुद ही फैसला कर लेंगे किस खाते में जाना चाहते हैं। बाबे का मुंह चुम लो, बाबे का मुंह चुम लो, बाबे का तो मुंह चुमन दे लायक है, तेरा मुंह चुमन दे लायक नहीं। अपनी शक्ल वेख बंदे का पुत्र बन। जो मैं कहना चाह रहा तेरी शक्ल दे लोग समझ गए होंगे खुद ही।